अपने पैरों तले रौंद डालो, तुम उन सभी शूलों को पैरों तले रौंद डालो, क्योंकि सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर। सूर्य ने हंसना भुलाया, चंद्रमा ने मुस्कुराना, और भूली यामिनी भी तारिकाओं को जगाना। एक झोंके ने हवा के बुझा दिया है दीप सारा, मत बना इसको पथिक तू बैठ जाने का बहाना, मत बना इसको पथिक तू बैठ जाने का बहाना। एक कोने में हृदय के आग तेरे जग रही है, एक कोने में हृदय के आग तेरे जग रही है। देखने को मग तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर, सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर, सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। की बेड़ियों को पिघलाकर उन्हें अपना शस्त्र बना लेने का जज्बा, यही है इस कविता का सार। आइए इसी सशक्त विचार को अपनी आवाज़ देने के लिए स्वागत करते हैं अगले प्रतिभागी मुस्कान आनंद का। सुप्रभात आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं मुस्कान आनंद आज आप सभी के समक्ष श्री तनवीर गाजी की एक प्रेरणादायी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है तू खुद की खोज में निकल। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझ में लिपटी बेड़ियाँ समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझ में लिपटी बेड़ियाँ समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियाँ पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं किले परीक्षा तेरी, किले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। और आखिरी पंक्तियां हैं कि चूनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कप कपाएगा, चूनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कप कपाएगा। अगर तेरी चूनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। धन्यवाद। मुस्कान, मैं मंच पर तीसरे प्रतिभागी मुस्कान कुमारी को आमंत्रित करना चाहती हूँ, जिनके कविता का संदर्भ यह है कि पृथ्वी पर जब जब अन्याय और अत्याचार हुआ है, उस समय अत्याचार के विरुद्ध युद्ध अपरिहार्य हो जाता है। तो आगे की कविता को सुनने के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए मुस्कान का। सुप्रभात, मैं मुस्कान कुमारी आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिनका शीर्षक है कृष्ण की चेतावनी, जिन्हें लिखा है श्री रामधारी सिंह दिनकर। तो पंक्ति कुछ ऐसी है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस मिटाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाएं। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला।
जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर ला अवसाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख जगत मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि मंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। द्रग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर ला अवसाद इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अटल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रंग। मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, इसमें कहाँ तू है। अंबर का कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। जीवा की करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगा भूपे विनी प्रखर। फणसेस नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पे भाई टूट बाण बूंद के छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परिदायी होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे। चुप थे आधे बेहोश पड़े। केवल दो नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। नमस्कार। हमारी अगली कविता का सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि मनुष्य के उस अजय इच्छा शक्ति की हुंकार है जो हर असंभव को संभव बना देती है। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सिमरन कुमारी को। सुप्रभात। मैं सिमरन कुमारी आज आप सभी के सामने मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है नामक कविता पेश करने जा रही हूँ, जिनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन को साहस। नस नस में तेज प्रताप लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग निरंतरित रहते हैं। सूलों का मूल नासने को, बड़ खुद विपत्ति पे छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, जो टिक सके ना नर मानव के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है।
गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली है वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता, बत्ती जो नहीं जलाता, रोशनी वह नहीं पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा खंड। मेहंदी जब प्रहार सहती है बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उन्हें गले लगाते हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुल्य यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ। जिसने ना कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। जिसने ना कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। धन्यवाद। पांचवें प्रतिभागी कोमल कुमारी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ, जिनकी कविता का संदर्भ है युवाओं को साहस, एकता और क्रांति के साथ देशभक्ति, आत्मसम्मान और आज़ादी की भावना से सदैव भरी रहना चाहिए। तो आगे की कविता सुनने के लिए मैं तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करना चाहती हूँ कोमल कुमारी का। नमस्कार, मैं कोमल काव्य पाठ के इस मंच से आप सभी का अभिवादन करती हूँ। मेरी कविता दुष्यंत कुमार जी की हो गई है पीर पर्वत सी है और मैं शुरू करने जा रही हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराती हुई हर लाश चलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। शुक्रिया। फिर और कहीं हमसे मिलने ना आए, समता के अधिकार न जब तक सारे भाड़ में जाए। घुट घुट कर जीना भी जीना होता क्या है बोलो, नारी आओ बोलो। अगला प्रश्न करो आगे बढ़कर धर्मों से, कुतर्कों को तोड़ो अपने संयम पर तर्कों से। पूछो सबने नारी को आका था कम किस कारण, सभी ग्रंथों में क्यों लगती है नारी मात्र विखाड़न। वर्षों से एक चित्र खड़ा है लक्ष्मी और विष्णु का, पैर दबाती पत्नी और देखो आराम पति का। ऐसे में अनुचित है यह कहे ना तो और भला क्या बोले, क्या आंखें हम बंद करें और साथ इन्हीं के होले। अंतिम प्रश्न करो खुद से कि किसके संग खड़ी हूँ, अंतिम प्रश्न करो खुद से कि किसके संग खड़ी हूँ।
अपने पथ पर हो या दूसरों के पथ पर चलती हूँ। अरे सिक्के तीन नयन सोने दो, अपने दो तो खोलो, नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। धन्यवाद वर्षा। सातवें प्रतिभागी नेहा कुमारी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ, जिनके कविता का संदर्भ है जीवन क्षणभंगुर है, नश्वर है। समय रहते आलस को त्याग कर जीवन में कठिन परिश्रम और लगन से हम किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए नेहा का। शुभ प्रभात आदरणीय शिक्षकगण और मेरे सहपाठियों। आज मैं जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो है कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, जिसके कविता नीरज। स्वप्न झड़े फूल से मीत चुभे शूल से, स्वप्न झड़े फूल से मीत चुभे शूल से, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पाते पाते झड़ गई कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उमर निकल गई, गीत अश्क बन गए छंद हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं धुआं पहन गए, और हम झुके झुके मोड़ पे रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा, क्या स्वरूप था कि देख आईना सिहर उठा, एक तरफ जमीन और आसमां उधर उठा, थाम कर जिगर उठा कि जो मिला नजर उठा, एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली, लुट गई कली कली की घुट गई गली गली, और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे, सांस की शराब का खुमार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की सवार दूँ, हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की सवार दूँ, होठ थे खुले कि हर पहाड़ को पुकार दूँ, दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूँ, और सांस यूं कि स्वर्ग भूमि पर उतार दूँ। हो सका न कुछ मगर शाम बन गई सहर, वह उठी लहर की बह गए किले बिखर बिखर, और हम डरे डरे नीर नयन में भरे, ओढ़ कर कफन पड़े मजार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। मांग भर चली कि जब एक नई नई किरण, मांग भर चली कि एक जब नई नई किरण, ढोल के ठुमक उठे चरण चरण, शोर मच गया कि लो चली दुल्हन, गांव सब उमड़ पड़े बहे उठे नयन नयन, तभी जहर भरी गाज एक वह गिरी, पुछ गया सिंदूर ताड़ ताड़ हुई चुनरी, और हम मजार से दूर के मकान से पालकी लिए हुए कहाड़ देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। थैंक यू। दवा का क्या अर्थ जब सांस ही टूट जाए, दवा का क्या अर्थ जब सांस ही टूट जाए, खुशियों का क्या मूल्य जब दिल ही रूठ जाए। कवि दिनकर के इसी भाव को जीवंत करने आ रही है हमारी अगली प्रतिभागी। शुभ प्रभात। मैं निशु कुमारी आज आप सबके समक्ष दिनकर की लिखी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कोई अर्थ नहीं। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल टूट कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं।
मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का, रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। थैंक यू। नौवीं प्रतिभागी के रूप में हमारे बीच आ रही हैं तान्या कुमारी, जिनकी कविता का संदर्भ यह है कि समय आ चुका है जहां अन्याय, पुराने अत्याचारों, दुखों की जंजीर को तोड़कर नए विचार, नई ऊर्जा और नए संकल्प से जीवन को सुचारू रूप से प्रवाह दें। तो आगे की कविता को सुनने के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए तान्या का। सुप्रभात आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों। आज मैं तान्या कुमारी आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है गीत नया गाता हूँ। इसे कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा है। टूटे हुए तारों से फूटे बसंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे बसंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की देख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद तान्या। झांसी की रानी की वो ललकार जिसने जगाया था सारा हिंदुस्तान, उसी दहाड़ को अपनी आवाज में उतारने आ रही हैं रोशनी कुमारी। सुप्रभात, मैं रोशनी कुमारी आप सबों के समक्ष झांसी की रानी कविता को प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिनको लिखा था सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों की बात, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिश का वारिश बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली द्वंद हुआ आसमानों में, जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, हो बेचुप इतिहास लगे चाहे सच्चाई को फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, तेरा स्मारक तू ही होगी
तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रोशनी। 11वें और अंतिम प्रतिभागी के रूप में मैं राधा को आमंत्रित करना चाहती हूँ, जिनके कविता का संदर्भ यह है कि जब तक ज्ञान के साथ शक्ति नहीं जुड़ती तब तक उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, वह निष्क्रिय है। सिर्फ विद्वान होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यदि अन्याय और अधर्म का सामना करना हो तो तलवार भी उठानी पड़ती है। तो इसी कविता को आगे सुनने के लिए हम जोरदार तालियों की गूंज से स्वागत करेंगे राधा का। सुप्रभात मेरे आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों। आज मैं जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है कलम या की तलवार, और इसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल में नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। एक भेद है और वहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती होते दिमाग में गोले। जहाँ पालते लोग लहू में हलाहाल की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार। धन्यवाद। खूबसूरत बनाने के लिए सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कविताओं ने हमारी संस्कृति की जो झलक दिखी वो वाकई सराहनीय है। यह कार्यक्रम जीतने या हारने के बारे में नहीं था, बल्कि हिंदी के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने का एक मंच था। आज आप सभी ने यह साबित कर दिया कि हिंदी भाषा का भविष्य आप जैसे युवाओं के हाथों में सुरक्षित है। अंत में मैं डॉक्टर जगदीश व्योम की कुछ पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूँगी। माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, हिंदुस्तान के बाग का बहार है हिंदी। घुट्टी के साथ घोल के माँ ने पिलाई थी, स्वर फूट पड़ा वही मल्हार है हिंदी। धन्यवाद।